5 करोड़ प्रति सप्ताह का। नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे दहिसर वेस्ट में जो स्काई वॉक है उसको लेकर किस तरह की असंतुष्टि है यहाँ के लोगों में, और सबसे अहम सवाल कि जब सरकार ने इसको निर्मित किया तो इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इस पर भी हम आज मुंबई के लोगों की राय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सारे जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं मुंबई में। अगर हम दहिसर की बात करें तो दहिसर आखिरी छोर है जहाँ से शुरुआत होती है। माफ़ कीजिएगा, ये मुंबई का प्रवेश द्वार है। दहिसर के ज़रिए ही लोग मुंबई में एंट्री करते हैं। लेकिन जो दहिसर स्टेशन के पास जो वेस्ट में स्काई वॉक है उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, असामाजिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। और निश्चित रूप से जिसके लिए सरकार ने इस ब्रिज को MMRDA ने निर्मित किया है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, और लगातार सड़कों के ज़रिए ही लोग अपने आवागमन का जो साधन है उसको बना कर रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि वाकई इस स्काई वॉक की कितनी ज़रूरत है और इसके साथ जो खतरे जुड़े हुए हैं उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि लगातार आम आदमी के मन में एक सवाल है, एक शिकायत है और एक डर है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो शिकायतें हैं, उसको देखकर साफ साफ ये लगता है कि वाकई सरकार के मन में कोई भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि आम आदमी लगातार परेशान हो रहा है। लेकिन आज भी जो यहाँ का सरकारी तंत्र है उसको देखकर कहा जा सकता है कि उसकी इच्छा शक्ति है तो सिर्फ पेपर पर है, क्योंकि वास्तविकता का सामना जो करते हैं उनको ही पता होता है कि असलियत क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मेन समस्या क्या है स्काई वॉक को लेकर? स्काई वॉक की तो समस्या ऐसी है कि एक तो ये रोड जो हमारा है वो बहुत छोटा था। इधर जो जब भी ये स्काई वॉक बांध रहे थे तो इधर से आम नागरिकों ने मांग की थी कि इधर ज़रूरत नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर ना तो हमको रेलवे में चढ़ने को मिलता है, ना रेलवे की इधर सुविधा है। तो हम लोग ने जब ये कहा कि ये ज़रूरत नहीं है तो MMRDO के बड़े बड़े साहब लोग इधर आ गए, उसने बड़ी बड़ी हम लोग को आश्वासन दी। और सीनियर सिटीजन का मुद्दा उठा के वो लोग ने बोला कि ऐसा एक्सेलेटर होएगा, सीनियर लोग को ऐसा चलने को मिलेगा, ऐसा होएगा, आपको ईस्ट से जाके वेस्ट से ईस्ट में जाने के लिए अच्छी सुविधा होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग को इसका बिल्कुल कुछ उपयोग नहीं है, और वो वजह से हमारा जो नीचे जैसे जो ट्रैफिक जाता था उससे बहुत बड़ी बोलते हैं तो ऐसी समस्या हो रही है कि हम लोग आज हमारा इधर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए रास्ता क्रॉस भी नहीं कर सकते हैं। हमारा सीनियर सिटीजन का मुद्दा लेके गवर्नमेंट ने जो इधर स्काई वॉक बांधा है तो हमारी आम जनता की ये मांग है कि ये हमको स्काई वॉक नहीं मांगता है। वो टाइम हमारे जो लोक प्रतिनिधि थे वो लोग ने भी हम बोले थे कि हम देखते हैं करके, लेकिन जब भी लास्ट में हम लोग ने MMRDA से गया तो हम लोग को ऐसा मालूम पड़ गया कि हमारे लोक प्रतिनिधि ने भी उसको ओके करके दिया था। तो हमारी ये मांग है कि कभी भी कुछ भी काम करने का होएगा तो पहले इधर का स्थानिक नागरिकों से साथ बात करना मांगता है, बाद में कुछ विकास होना मांगता है। भले ही दहिसर का भले विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा ये समस्या इधर इतनी आ रही है कि हमको ऐसा लग रहा है कि अभी दहिसर का नामकरण करना मांगता है। और जो असुविधा नगर ऐसा जो बोल सकते हैं, ये जो मुंबई की हद चालू होती है उसको बहुत हम लोग को अफसोस है कि इधर हमारे ये प्रॉब्लम के लिए कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। अब जाहिर होता है, सवाल उठता है कि हम किस पर यकीन करें, क्योंकि जिसको हम अपना समझते हैं वही हमें दगा दे जाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी समस्याओं को वो समझे और कोई ना कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्काई वॉक है वो योग्य है कि नहीं योग्य है, यूज़ करने लायक है कि नहीं? नहीं, यूज करने के बिल्कुल लायक नहीं है। सब प्रॉब्लम ऐसा है कि उधर आता है सब लोग ऐसा कुछ भी पीने का शौक पूरा करता है खाली, बाकी हम लोग जाने आने का कोई भी यूज नहीं करता है पब्लिक। मतलब असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। यूज करता है और ये सिक्योरिटी वाले को दम देता है, उसको कुछ चलता नहीं उनका। बिल्कुल, हम इन लोगों से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि बहुत ही एक हास्यास्पद विषय ये है कि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड है लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुनता। सबसे हैरानी की बात है कि उनको टाइम पे पगार नहीं मिलता। जिस आदमी को पगार नहीं मिलेगा वो सुरक्षा में कितना इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी बहुत ही गंभीर विषय है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मुरलीधर त्रिवेदी।
आप त्रिवेदी जी बताइए किस तरह की गतिविधियां होती हैं और आपके साथ कैसा व्यवहार होता है? यहाँ हमारी ड्यूटी 12 घंटे की हर गार्ड की है। 5,000 का पेमेंट मिलता है। न तो हमें समय पे पेमेंट देता है, न यहाँ हमारे स्टाफ के लोग आकर के देखते हैं कि हमारी समस्या क्या है। हमारे यहाँ झगड़े हो जाते हैं, चाकू निकलते हैं, दारू की बोतलें फोड़ करके वार करते हैं। हमारे सिक्योरिटी ऑफिसरों को मारा, हमने भी मार खाई, हमारे दूसरे गार्डों ने भी मार खाई। जब उनको पुलिस चौकी में रात को बंद किया गया तब वहाँ से पुलिस वालों ने और हम लोगों ने पुलिस चौकी के उन हमारे ऑफिस वालों साहब लोग को फ़ोन किया तो उन लोगों ने अब कहा कि हमारा अभी आने का टाइम नहीं है, हम नहीं आएंगे, तुम लोग सुलझो। हर मौके पे हम लोग मरे। इसका कहने का मतलब ये तुम्हारे चीज़ की व्यवस्था हम लोग करें, जान को जोखिम हम लोग उठावें, और उसके बावजूद तुम हमारी सहूलियत, हमारे तरफ सोच विचार कुछ नहीं। आज मैं आया 2 महीने का, मैं छुट्टी लेकर के घर गया था, 2 महीना हो गया, मुझे पगार नहीं मिला। कुल मिला के जो सुरक्षा देने का काम करता है वो खुद असुरक्षित है, ना तो उसको कंपनी साथ दे रही है, ना ही प्रशासन, ना ही पुलिस वाले। आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से इस समस्या को देखते हैं? ये जो स्काई वॉक बांधने का पहले वो उसके पहले ये रास्ता छोटा था, ब्रॉड कर दिया। उसके बाद स्काई वॉक बांधने के लिए एमएम और आरडी के लोग उधर आए थे, हमारे बिल्डिंग में मीटिंग हुआ था, तभी हम सब लोग ने ऑब्जेक्शन लिया था कि इधर स्काई वॉक का जरूर नहीं है, कोई यूज़ नहीं करेगा, आप मत बांध लो। तो बोले आप लोग ऑब्जेक्शन लेंगे तो हम नहीं बांधेंगे। उसके बाद स्काई वॉक बांध दिया। ये अभी इधर ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम होता है, रास्ता ब्रॉड करने के बाद भी एक बस खड़ा रहता है तो उसके पीछे 10 गाड़ी खड़ा रहता है। एमएमआरडीए ने वादा खिलाफी की। हाँ, वो लोगों ने वादा किया था कि आप लोग ऑब्जेक्शन लेंगे तो हम लोग नहीं बांधेंगे। वो लोग ने दादर में और मुलुंड में नहीं बांधा, लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, तो हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया तो क्यों बांधा? ये जो चरित्र है एमएमआरडीए का वो अजीबो गरीब है, क्योंकि दादर में, ठाणे में और कोई भी अलग अलग इलाकों में जहां पर विरोध हुआ है वहां पर स्काई वॉक नहीं बनाया गया है, लेकिन दहिसर वेस्ट के जो लोग हैं उन्होंने विरोध किया था, उसके बावजूद यहाँ पर स्काई वॉक खड़ा है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि वाकई सरकार अगर है तो इतनी संवेदन शून्य क्यों है? आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार है लेकिन एहसास क्यों नहीं होता? कि एहसास है जैसा जो सरकार है लेकिन निकम्मी सरकार है, इसके कारण आज आम जनता बरेली का बहुत परेशानी हो जा रहा है। और आजू बाजू के सोसाइटी में भी ये स्काई वॉक से वजह से न्यूसेंस चालू होता है, और आने वाले जाने वाले रात के वक्त इधर आम आदमी जा नहीं सकता है, और चेन स्नैचिंग वगैरह का बहुत से खिलाफ इसके ये हो जा रहा है। और जो कुछ है ये स्काई वॉक पब्लिक के सुविधा के लिए बांधा है, लेकिन उसका सुविधा तो बाजू में है, लेकिन उसकी दुर्घटना ज़्यादा होने लगी है और आम जनता इधर से चल नहीं सकती है, आम लेडीज लोग जा नहीं सकती है, क्योंकि सरकार ने इधर इसके खिलाफ कुछ एक्शन ही नहीं लिया। और जो कुछ वॉचमैन वगैरह रखे उनको ना कोई पगार मिलता है ना कुछ, इसके वजह से वो भी ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए ये सुविधा, और नीचे जाने वाले पब्लिक को भी जो ट्रैफिक की समस्या होती है उसके कारण पब्लिक बहुत परेशान है, और आम जनता दहिसर ये स्काई वॉक के कारण बहुत परेशान हो रही है। हाँ जी, सीनियर सिटीजन्स के लिए वो लोग ने कबूल किया था, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोग लिफ्ट लगाएंगे। एक भी लिफ्ट पूरा स्काई वॉक में नहीं है। क्यों नहीं है? वो सीनियर सिटीजन्स के आदमी नहीं है, वो लोग के लिए क्यों नहीं ये सुविधा की है? और क्यों प्रॉमिस दिया फिर कि करेंगे हम लोग? जब आप वादा करते हैं तो निभाना चाहिए, अगर निभा नहीं सकते तो वादा मत कीजिए। आप बताइए। स्काई वॉक काय के लिए बनाया है, उसका मीनिंग ही अपने एमएमआरडी को मालूम नहीं पड़ा है। आज जो स्काई वॉक बनाया है उसके बाजू वाले जो सोसाइटी रहते हैं उनका सब प्राइवेसी निकल गया। अभी आदमी खड़ा रहेगा तो उनका घर में औरत लोग जो भी बैठते हैं खाना खाते हैं तो उनको देखने को भी ये पर्दा आने न्यूसेंस इतना हो गया कि उनको फैमिली को रहना भी मुश्किल हो गया। ये स्काई वॉक का वो कुछ फायदा ही नहीं था। बनाने का होता तो साइड में बनाने का था, एकदम घर तक। ऐसा देखता है कि सोसाइटी वाले के बाजू के अटैचमेंट हो गया स्काई वॉक, तो फैमिली वालों के इतना न्यूसेंस हो गया। आज जवान लड़के लोग हैं, सब आते हैं जाते हो दरवाजे पर खड़ा रहेंगे तो उनको क्या तकलीफ है, उनको बहुत तकलीफ हो गया है। उसका ऐसा हो गया कि उनको जान भी तकलीफ में आ गया है। उससे कोई कंप्लेंट करेगा तो उनको खतरनाक हो गया, ऐसी हालत हो गई है अभी। प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और यहाँ जो सवाल है वो लगातार बने हुए हैं सुरक्षा को लेकर। और सबसे जो अहम सवाल है कि
जब आप किसी की प्राइवेसी को देखने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप किसी के पर्सनल लाइफ में ताक झांक करते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो कॉर्नर से टर्न लेते हैं, तो वहाँ से भी बड़े जो व्हीकल्स है वहाँ से हम लोग को क्रॉस भी करने को नहीं आता, और वो जब तक व्हीकल पास नहीं होते तब तक हम लोग मूव नहीं कर सकते। और एक बात, अगर जब हम लोग अगर सोचे भी कि ऊपर से हम लोग ट्रैवल करें बिकॉज ऑफ व्हीकल का प्रॉब्लम, लेकिन लड़कियों के लिए ज़रा भी एरिया सेफ नहीं है। चेन स्नैचिंग होता है यहाँ पे, कितने लोग जुआ खेलते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, तो हम लोग को आने को भी प्रॉब्लम है। मतलब सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लेकिन आम जनता भी यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती। महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो समझा जा सकता है कि जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वहाँ के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं समस्या को? कुछ मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि इसको डिसमेंटल करके लेके जावे। हाँ, और ब्रिज, क्योंकि ट्रैफिक का सब ये हो गया है। हमारे जैसा रास्ता किधर भी नहीं था, जो अभी जो है जैसा रास्ता, इसको सब बिगाड़ दिया है लोगों ने। महिला की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आपके मन में क्या सवाल चलता है, क्या खौफ होता है? पहले तो हमारे लड़कियां आराम से, मतलब इसमें जाने का है तो आराम से जा सकती थी, लेकिन अभी ये जब से स्काई वॉक हो गया है तब से हमारी बच्चियां इसमें आराम से नहीं जा सकती है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो गया है और एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं इधर। लेकिन ये जो स्काई वॉक बना है हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बाहर का जो लोग है ना, वो स्काई वॉक के लिए अपना निवारा करके आराम से सोते हैं। सुबह 5 बजे जाएगा तो सब लोग सोने वाले रहते हैं। बाहर का जो इधर का उधर का हाल है, तो उसको एकदम बारिश के टाइम में सब आराम हो रहा है उन लोगों को। और ये लोग लड़के लोग जाएगा तो प्रॉब्लम होता है। 5 बजे वो कॉलेज के लिए विल्सन कॉलेज में जाती है। जहाँ आप स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से प्रॉब्लम को देखती हैं? मैं रोज 5:30 बजे जाती हूँ, पर इधर कोई भी नहीं रहता। वुमेन सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कोई मुझे फॉलो भी कर रहा है, इसलिए मुझे किसी को तो लेकर जाना पड़ता है। इधर मेरे पापा को या भाई को, मुझे किसी को तो लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि इधर वुमेन सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो बाहर के लोग आते हैं, वो कभी कुछ क्या करेंगे वो भी नहीं पता रहता है। कभी कुछ किसी को फॉलो करके क्या करेंगे कि 5:30 बजे कोई भी नहीं रहता है, सब इधर सामसूम रहता है। इसके लिए हम लोग कुछ बता भी नहीं सकते इधर क्या हो सकता है लड़की लोग के बारे में। कोई पुलिस भी नहीं रहता है इधर। कहते हैं कि महिलाओं के बगैर इस दुनिया में कहीं ना कहीं से कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन आज हम मुंबई की महिलाओं की बात करें तो भले ही सरकार कहती है कि उनको सुरक्षा हम देते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वे सुरक्षित हैं। आप सुरक्षा को लेकर क्या कितनी गंभीर हैं? सुरक्षा तो यहाँ बिल्कुल मिलती नहीं है। हम लोग को सच्ची तो स्काई वॉक चलने के लिए बनाया था कि नीचे चल नहीं सकते, फुटपाथ यूज़ नहीं कर सकते, व्हीकल्स बहुत है, इसलिए हम लोग स्काई वॉक यूज़ करके चल सकेंगे ऐसा लगा था। लेकिन स्काई वॉक पे इतना सुनसान रहता है कि इधर सिक्योरिटी सेफ, ये हिसाब से हम लोग स्काई वॉक यूज़ ही नहीं कर सकते। एक तो हाइट भी इतनी ऊंचाई पे है कि हम लोग वो जीना चढ़ने से ही हम लोग थक जाते, तो यहाँ चलेंगे कैसे? और सीनियर सिटीजन तो उनको तो नीचे भी चल नहीं सकते और स्काई वॉक भी यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए तो बहुत तकलीफ की बात हो रही है। और यंगस्टर्स जो हम लोग बोलेंगे बाबा स्कूल में जाने के लिए स्काई वॉक यूज़ करो, तो वो भी नहीं कर सकते। हम लोग बच्चों को ना ही बोल रहे कि स्काई वॉक पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ सेफ नहीं है। हम लोग अगर सेफ नहीं है तो ये क्यों था और क्यों बनाया गया है, ऐसा ही हम लोग का भी प्रश्न है। मतलब MMRDA का जो पूरा पैसा है वो लगता है कि पानी में चला गया, ऐसा लगता है आपको? बराबर, एब्सोल्युटली राइट। और दहशत इसमें तो सबसे बड़ी समस्या है, लायंस क्लब के सामने जो व्यापारी लोग बैठते हैं और जो जैसा मौसम्बी वाला है, केले वाला है, ये लोग सब कागज़ वगैरह जमा करके इतना कचरा उधर करते हैं, कूड़ा कचरा भी बहुत होता है। और बर्तन वाले भी बैठते हैं, वो बर्तन वाले को बोलते हैं अरे भाई ये तुमने बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर रखा है, उसको ज़रा बाजू में हटाओ। तो बोलता है हम लोग म्यूनसिपाल्टी को और पुलिस को पैसा देते हैं, हम उनका सुनते हैं, आपका सुनने के लिए नहीं बैठे। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा वो लोग जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं से यहाँ जो धंधा करने वाले स्थानीय लोग हैं उनके मन में दादागिरी है, क्योंकि एक सपोर्ट मिलता है उनको पुलिस से, सरकार की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन होने के नाते आपने जो सपना देखा था। सीनियर सिटीजन होने के नाते क्या है, जब ये ब्रिज बनाया तभी एक ही टाइम में खाली इसके ऊपर आया हूँ, क्योंकि एक टाइम आया तो मेरे को इतना दम लगा कि मेरे को लगा ऐसा मेरा हार्ट फेल होता है क्या, तभी से मैंने ये यूज़ करना बंद कर दिया है। अगर हम सुरक्षा के बारे में बात करें और यहाँ के लोगों की प्राइवेसी खत्म हो गई है, आप किस तरह से देखते हैं समस्या को? ये देखो, पहला जो स्काई वॉक बना है वो पूरा गलत है, नीचे से जाने के लिए नहीं है। दुकान वाले ने सब आगे आगे सब करके रखा है, भाजी वाले बैठे हैं, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। और दूसरा ये जो बंद किया है, ये देखो सब जो बंद किया है वो ही गलत है।
अभी नीचे से देखेंगे तो ऊपर क्या चल रहा है वही मालूम नहीं पड़ता है। तो क्या जरूरत है, इधर जरूरत ही नहीं है, ये इसका कुछ जरूरत नहीं। अभी ये लड़की लोग ऊपर से जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता नीचे ऊपर कोई क्या करेगा। अभी एक सिक्योरिटी बोल रहा है मैं अकेला इतना जम कैसा संभाल सकता है, उसको उनका भी बराबर है ना, उनका भी है ना, जान है ना। तो आपने सब सोचना मांगता है, ये सब लोकल प्रतिनिधि और सबने MMRD ने मिला जुला कर ये सब पैसा खाया है, खाली पीली। वो हम लोग मात्रेवाड़ी एसोसिएशन ने उसको अपोज किया था, इधर नहीं चाहिए, कुछ जरूरत ही नहीं है इधर, तभी भी वापस बना दिया है। उनको पैसा मिलता है, उनको क्या जाता है, पब्लिक का जाता है ना, पब्लिक का पैसा जाता है, उनको पैसा मिलता है, सब टक्केवारी चलती है इधर, बाकी कुछ नहीं है। दहिसर में एक बहुत ही समर्पित और बहुत ही लोकप्रिय संस्था है मात्रेवाड़ी एसोसिएशन, और उसका काम होता है कि समाज में उन सारी समस्याओं को उठाने की कोशिश की जाती है जिससे आम आदमी का सरोकार होता है। लेकिन आप बताइए, आप किस तरह के MMRDA ने जब भी वो लोग हमारे पास आए थे तभी वो लोग ने बोला, बांद्रा का हमको एग्जाम्पल दिया कि बांद्रा में स्काई वॉक बहुत लोग यूज़ करते, तो आप भी इधर ये करो। हम बोले बांद्रा में करते तो बांद्रा में करने दो, इधर जरूर नहीं है, तो भी वो लोग ने किया और हम लोग को उल्लू बनाया इन शॉर्ट। हाँ जी बोलिए। और एक दूसरी बात यह है कि हम लोग एसोसिएशन फॉर्म किया था 2003 में, वो हम लोग फाइट करके ये रोड अच्छा किया। हमारे पहले मेयर थे दहिसर के, जो पहले मेयर थे उन्होंने ये पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन किया रोड, और तभी हम लोग फाइट करके ये लोग एक ही लाइन में एक ही साइड में उसका लाइटिंग थी, स्ट्रीट लाइटिंग थी, हम दोनों साइड में स्ट्रीट लाइटिंग करके लिया ताकि ये रोड अच्छा दिखे, अच्छा चलने को सुविधा सबको मिले और सिक्योर रहे। लेकिन ये पूरा करने के बाद ये MMRD ने कंक्रीट का रोड तोड़ के ये बनाया, ये बहुत बड़ा गलत किया है। क्योंकि क्या इतने पैसा BMC का वेस्ट हुआ है, MMRD का वेस्ट हुआ है। थैंक यू। पैसा वेस्ट हुआ। अभी एक्चुअली जो कंक्रीट का रास्ता बनाया था वो कंक्रीट का रास्ता तोड़ के अभी हम लोग को गाड़ियाँ सब पेवर ब्लॉक पे से चलाना पड़ती है। तो हम लोग अभी ये बात के ऊपर आए हैं कि आने वाले चुनाव में आप लोगों को, जो लोग ने ये सब किया है, तो ये लोग को उसका जरूर नतीजा उसको मालूम पड़ेगा कि ये सब लोक प्रतिनिधि के ऊपर ये पूरा एरिया के लोग बहुत नाराज है। तो अभी भी आपको हम लोग आह्वान कर दिया कि भाई कुछ तो भी करो करके, नहीं तो हमको एक बड़ा आंदोलन इधर करना पड़ेगा और हम लोग सबकी जान बचाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप हमारे जान के ऊपर आता है तो सब लोग बाहर निकलते ही है, सबको मालूम है अपने ऊपर जाएगा। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया वो अभी तक हमको समझ में नहीं आता है कि नागरिकों को जो नई चीज़ मांगती है, जो पैसा अपना वेस्ट हो रहा है, जो पैसा जा रहा है, उसके ऊपर जो नहीं मांगता है उसके ऊपर पैसा क्यों खर्चा करने का। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई है किसको भी आश्वासन दे दिया, अपने को वोट दिया। सब सोचने वाले आदमी लोग हैं इधर, सब मध्यम वर्गीय जो बोलते हैं, मिडिल क्लास के आदमी लोग रहते हैं। तो कोई भी रहेगा तो ऐसा नहीं होना मांगता है, यही हमारी मांग है। और मुख्यमंत्री जी पृथ्वीराज चौहान जी का जो सीधा लेना देना है वो MMRDA से है, और निश्चित रूप से MMRDA के प्रति कोई समस्या उठती है तो आपको भी कहीं ना कहीं से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सीनियर सिटीजन जो अनुभव के मामले में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं समाज के लिए, देश के लिए और गांव के लिए, तो कहीं ना कहीं से उनका जो योगदान है उसको नकारने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप भी सुरक्षाकर्मी हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम शेख सिराजुद्दीन है साहब। हमको पगार बराबर टाइम देता नहीं है, पगार टाइम से देते नहीं। पगार मांगने जाओ तो ऊपर से मार के भगाता है, मतलब क्या है MMRD वाला। और दूसरी बात रेगुलर सिक्योरिटी वाला। और दूसरी बात यहाँ जो पथरा लगा, पथरे की वजह से ये हमेशा बलात्कार होता है, और सुरक्षा कर्मी को मार के जाने का खतरा है। दारू पीने वाले भी लोग आते हैं? हाँ आते हैं तब। और जो हम कितना 4 आदमी हैं, 4 आदमी 5 आदमी, हम 5 आदमी के जान का खतरा है। लेकिन पब्लिक को बोलता, पब्लिक हमारी सुनती जरूर है, लेकिन क्या कहे पथरे को जैसे नहीं दिखता है। नीचे का आदमी ऊपर नहीं दिखता, ऊपर का नीचे नहीं दिखता, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा खतरा है। और पगार मांगने जाओ तो MMRD वाला देखा, सिक्योरिटी वाला हम लोग को जान का खतरा करता है, जान का मारता करता है। पगार देता नहीं, जान मार के भगा देता है। हम लोग करीब कितना इनका 1.5 महीने पगार, हमारा 2 महीने पगार रोक के रखा है। और कितने 4 आदमी का पगार नहीं दिया, लेकिन बेचारे छोड़ के चले गए, पगार छोड़ के चले गए। वाकई ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपको पगार नहीं मिल रहा है तो आपका मनोबल निश्चित रूप से टूटेगा। हमारे साथ काफ़ी सारे अनुभवी लोग हैं जो दहिसर के विकास के साक्षी हैं, और निश्चित रूप से उनके मन में भी काफ़ी सवाल है। हम बात करेंगे आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो समस्या जो है इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? ठीक तो बोले तो पहले इसका ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन जो अभी अच्छा रोड था उधर ही ये लोगों ने स्काई वॉक बनाया, और सब पब्लिक और ट्रैफिक फेवर ब्लॉक से चलती है, वो बहुत प्रॉब्लम है उसमें। आप क्या कहना चाहेंगे?
एक तो इसका कोई सर्वे हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। MIDC ने एक दिन डिसीजन लिया, ये बना दिया। हम लोग ने इसके लिए बहुत अपोजन किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरा, ये बनाने का उद्देश्य क्या मालूम नहीं, कि मेरे हिसाब से लोकल पब्लिक तो कभी यहाँ से जाती ही नहीं है। ये सिर्फ दारू पीने वाले के लिए और लड़का लड़की लव बर्ड्स बोलते हैं उनको बैठने के लिए काम होता है, और कुछ होता नहीं है। बस वही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अभी ये होके 3-4 साल हो गए, 3-4 साल में कुछ हुआ नहीं, उसके आगे क्या होगा? हमको अभी ये डर है कि इसके आगे कुछ डिसाइड करके इधर हॉकर्स को नहीं दे डाले और उसका कुछ ऐसा उपयोग करें। और ये बंद करने का कुछ यही नहीं है। वो सिर्फ बारिश जब भी होता है तभी मॉर्निंग वॉक के लिए और उसके लिए पब्लिक इसका यूज़ करते हैं, और कुछ नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि अगर कोई सिस्टम बनता है तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन अगर हम स्काई वॉक की बात करें तो इसमें पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि पत्थरे लगा दिए गए हैं और नीचे वालों को कुछ पता नहीं चलता कि ऊपर क्या हो रहा है। इसको किस तरह से देखें हम? वही उसको एक्चुअली मैंने पहले ही बोला आपको, इसको डिस्पेंटर ही करना बनता है, दूसरा कुछ उपाय ये आ ही नहीं इसके ऊपर, समझ गया ना? एक ही विकल्प है कि इसको बिल्कुल परिवर्तित कर दिया जाए। जी बोलिए। अब जी ये तो है, यहाँ हर सोमवार को, हर मंगलवार को लूटमार होता है। तब बोरे लोग आते हैं 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लूटमार करते हैं। जो भी अकेला आदमी आता है या लेडीज या आदमी। आप कभी शिकायत करने जाते हैं पुलिस वालों के पास? देखो साहब, हम 5 टाइम फोन करते हैं, हमेशा फोन करते हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला हमारा नहीं सब करता है ना। पुलिस वाला आता है, पुलिस वाला कब आता है? जब मामला खत्म हो जाता है, लूटमार होता है, तब आता है। गए महीने में 25 तारीख को यही हुआ था। हमारे साथ में आते हैं 4 टपोरी लोग हमारे लूट लिए और आदमी लोग को लूटे, हम लोग को जानकर खत्म हुआ। 10 टाइम फोन किया लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं आया। यहाँ तक कि पुलिस तक भी हमको जाना पड़ा। तो वहाँ से कितने बजे पुलिस आई? 5 बजे सुबह आई। वो उसके जाने के बाद फिर टपोरी लोग वापस आ गए, फिर इधर लूट लिए। इनकी जान को खतरा है तो सरकार एक बार ध्यान से सुन ले कि वाकई अगर कोई लापरवाही होती है तो जिम्मा आपका होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से महिलाओं के साथ यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि सुरक्षित रखेंगे मुंबई में, लेकिन यहाँ सुरक्षा नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, दहिसर वेस्ट में एक ही सुविधा नहीं है, यही मैं बोलना चाहती हूँ। स्काई वॉक तो नहीं, हम लोग 5 मिनट खड़े रहते तभी हम लोग रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकते रास्ता क्रॉस भी। तो इसके लिए उसका बीच में तो कितना एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में बीच में होता है। बस दूसरा क्या? चलिए आप किस तरह से अभी क्या होना क्या चाहिए, कोई आइडिया है? ये व्यापारी लोगों को गवर्नमेंट ने संभालना चाहिए, पुलिस ने, BMC ने। वो इतने गंदा उधर दहिसर ईस्ट में आप जाके देखिए, बहुत ही खतरनाक वो लोग का ये है। वाकई ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर यहाँ के लोगों में नाराजगी है, और इन महिलाओं को अगर हम सुरक्षा के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं तो इनके मन में उदासीनता है, क्योंकि इनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं से इनको डराता रहता है। अभी क्या होना चाहिए बताइए, कुछ सजेशन वगैरह है? हम लोग के पास सजेशन ऐसा है कि इसका फिर से गवर्नमेंट ने सोचना मांगता है, और इसकी सचमुच उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इसको तोड़ दो और हमारी जान बचा दो, हमको ये जान से छुड़ा दो। और ये जो 5 करोड़ रुपया की उससे ज़्यादा इधर जो खर्चा किया है वो दूसरे जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो आज सचमुच हम लोग कुछ अच्छी तरह से इधर जी पाते थे। लेकिन ये सब लोगों की मांग यही है कि स्काई वॉक तोड़ो करके। और बीच में हम लोग ने ऐसा भी सुना था कि हमारे जो लोक प्रतिनिधि जो है इधर से, वो लोग ने भी ऐसी मांग की है, ऐसे हमको सुनने को आ गया है। तो ये सचमुच रहेगा तो हम लोग को आनंद होएगा। चुनाव आने वाला है, आपको लगता है कि चुनाव में आप सबक सिखाएंगे नेताओं को? सबक तो मेरे हिसाब से जरूर सिखाएंगे, लेकिन अभी जो प्रतिनिधि लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारे टाइम में नहीं हुआ है, तभी हम लोग इसमें नहीं थे, तभी हम MLA नहीं थे। कोई बोलते हैं हम लोग इधर की नगर सेविका नहीं थे, कोई बोलते हैं हम खासदार नहीं थे। लेकिन एक बात तो सही है कि दूसरों को करेगा कोई और भरना पड़ता है दूसरों को, वैसा शायद होने की चांसेस बहुत है कि लोगों में नाराजगी तो बहुत ही है। हाँ, रेलवे स्टेशन होने के कारण जब भी ट्रेन आती है तो नीचे से जाना, यानी पब्लिक को क्रॉस करना, या ये फेरी वाले बैठते हैं, उसके कारण जो निशंस पैदा होते हैं, आम पब्लिक रोड क्रॉस कर नहीं सकती है, जिसके कारण जो ये फेरी वाले को हटाने वाले पुलिस खड़े रहते हैं, लेकिन उनके पास से हफ्ता लेके जो कुछ चलता है वो हटाने का ये करते नहीं है, क्योंकि पुलिस को हम रक्षक मानते हैं, लेकिन वो रक्षक के बजाय हमारा को लगता है ऐसे भक्षक हो गए, ऐसे हमें लगता है। जाहिर सी बात है, हमारी कुंठा तब बढ़ जाती है जब हमको लगता है कि हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन गए हैं। और तमाम इन चेहरों को एक बार हम फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे जिनके
चेहरे पर बहुत सारे सवाल हैं सुरक्षा को लेकर, संरक्षण को लेकर और कहीं ना कहीं से व्यवस्था को लेकर जो चिंता है देखी जा रही है इन चेहरों पर। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी जो MMRDA के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी किस तरह से बनती है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इनका जो पक्ष रहेगा वो विरोध का ही रहेगा। लेकिन विरोध का जो स्वर है उसको लगातार कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से मोड़ने का काम किया जा रहा है, अनसुना करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनका जो एक सबसे बड़ा कष्ट है वो यही है कि इस ब्रिज ने एक उम्मीद की जो किरण थी उसको लगातार छीनने का काम किया है। और उम्मीद के जरिए अगर आपको अंधेरा दिखता है तो निश्चित रूप से दहिसर के लोगों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो ये नहीं चाहते हैं वो सरकार के द्वारा इनके ऊपर थोपा जा रहा है। और निश्चित रूप से जब जनता का विचार बदल जाता है तो निश्चित रूप से सरकार को देखना बहुत ही भारी पड़ता है कि जनता के मन में जो सवाल है उसको लेकर किस तरह का हम एक नया निष्कर्ष निकालें। लेकिन फिलहाल दहिसर वेस्ट के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को अगर हम देखने की कोशिश करें तो यही कह सकते हैं कि ज़िंदगी कट गई मनाते हुए अब इरादा है रूठ जाने का। तो अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है या कोई भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं तो हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप अगर हमें फ़ोन करेंगे, हमारे नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है टीवी पर, उसको आप फ़ोन करेंगे तो निश्चित रूप से हम बनेंगे आपकी आवाज़। फिलहाल आप बने रहिए लेमर के साथ और मुझे मेरे कैमरामैन देवानंद के साथ अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। फिर कल मुलाकात होगी किसी अलग मुद्दे पर कहीं और, तब तक नमस्कार। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास।